घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना छोटा मोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। कभी कभी हम घर के दूसरे काम में ऐसे उलझ जाते हैं और हमारे घर की हालत मानो ऐसी हो जाती है। अगर एक हाउस वाइफ है और सिर्फ उसका काम है घर में ही देख रेख करना, घर को संभालना, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जो वर्किंग व्यूमन है, जिनके पीछे और भी दूसरे काम है, बाहर जाके काम करना है, घर संभालना है या तो बिजनेस वगैरह रहता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा काम रहता है घर को पूरा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना। तो आज मैं अपने घर की थोड़ी-सी हालत ठीक करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है छाया साहू। मैं बनाती हूँ किचन और होम डेकोरेशन के वीडियो। मेरे घर में कान्हा जी की सेवा है, तो कान्हा जी के लिए ना बहुत सारा सामान धीरे-धीरे करके ना बहुत सारा सामान हो गया है। हालाँकि उनके लिए ये सारा सामान बहुत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हार वगैरह ना कुछ टूट गए हैं और कुछ खराब हो गए हैं। जो कान के पहनते हैं, कुछ की ठिप्पी गुम चुकी है, तो आज मैं सबको थोड़ा-सा सही करके सेट करूँगी। ये वाला हार ना उनके सर पे बहुत ही कंफर्टेबल चले जाता है, तो जो डोरी थी, डोरी को मैंने निकाल के फेंक दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने टाँके लगा दिए हैं और जितने भी सारे हार थे, जो कान के इयररिंग वगैरह थी, सबको अलग-अलग करके ऑर्गनाइज़ कर दिया है। छोटी-सी डब्बी में मैंने बांसुरी वगैरह छोटे कान्हा जी की रख दी हूँ और ये हाथ में पहनने के, गले में पहनने की माला हर अलग-अलग तरीके से मैंने रख दी हूँ डब्बे में। अब बारी आती है पूरे काउंटर को साफ करने की। कुछ दिन से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जितने भी कान्हा जी के डेली के कपड़े निकलते हैं, वो सारे के सारे धोने में आ गए हैं। तो जो साफ-सुथरे कपड़े रहते हैं, वो मैं अलग रखती हूँ, धोने वाले कपड़े अलग खन में रखती हूँ। पूजा वगैरह का बहुत सारा सामान रहता है, तो सबको अच्छे से मैंने कर दिया है ऑर्गनाइज़। और ये वाली रैक मैंने मीशो से बुलवाई हूँ और इसको बुलवाने से ना मेरा बहुत अच्छा काम हो गया। पूजा पूजा पाठ में डेली में जितना भी सामान आता है ना, और मेरे कान्हा जी के जितने भी ज्वेलरी वगैरह सारे डब्बे इसमें आ गया है और बहुत ही अच्छे से मैंने काउंटर को ऑर्गेनाइज कर दिया है। जितनी भी बड़ी-बड़ी फ्रॉक थी, रबर बैंड से मैंने उनको अच्छे से सेट करके रखा है और इसमें मुकुट, छोटे कान्हा जी और बड़े कान्हा जी के मुकुट, उनकी ड्रेस सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा। ये सारे के सारे सामान ना डेली में इस्तेमाल होते हैं। कुछ कपड़े ठंडी के हैं, तो ठंडी के कपड़े जो इस्तेमाल नहीं होते वो मैंने अलग रख दी हूँ। अब काउंटर हो गया है साफ। दूसरे दिन की बात है, यहाँ पर फल्ली आई है, हरी फल्ली अभी, तो सबको खाने का मन था और कढ़ाई की जो हालत हुई है, कढ़ाई की हालत कितना भी मैंने काथा से रगड़ी हूँ, बिल्कुल कढ़ाई साफ नहीं हुई है। उसके लिए मैंने थोड़ी-सी पीताम्बरी ली हूँ ताकि मेरी मेहनत बच जाए और कढ़ाई को भी नुकसान ना हो। अगर काथा से भी बार-बार रगड़ेंगे तो क कढ़ाई पतली ही होती है, होता कुछ नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ी-सी पीताम्बरी डाली और थोड़ा-सा रफ किया है, कढ़ाई एकदम चमक गई है, बिल्कुल साफ हो गई है। टाइम की बचत और हर चीज़ की बचत, मेहनत की भी बचत, कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ हो गई है। अब धुल के रख देते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले ना मिक्सी का इस्तेमाल किया था और बीच में मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। बरसात लगत हुई और जैसे मिक्सी का इस्तेमाल किया था, साफ करके नहीं रखी थी और हालत कुछ इस तरीके से ख़राब हो गई। जब आज मुझे कुछ पीसना था तो सबसे पहले अरे बाप रे! मतलब ऐसा लग रहा था कि कितने सालों से मिक्सी साफ नहीं हुई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा स्प्रे किया है। इस स्प्रे में व्हाइट विनेगर और विम लिक्विड थोड़ा-सा डाला है और पानी, तीनों चीज़ ऐड करके और बनाई हूँ। तो वो स्प्रे कर दिया है। यहाँ पर भी गंदा था तो चाकू से कुछ इस तरीके से मैं ट्रिक लगा के साफ कर ली हूँ और एक ही बार में अच्छे से क्लीन हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ना एकदम पतली चीज़ जाएगी और कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कैसे इस्तेमाल करें, तो ऐसी जगह पर चाकू या कोई भी पतली चीज़ कपड़े में लपेट के अगर इस्तेमाल करेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा कोना-कोना। और ये देखिए पूरी मिक्सी अच्छे से साफ हो गई है। एकदम जो गंदी दिख रही थी वो थोड़ा-सा स्प्रे किया और अच्छे से क्लीन हो गई। तार वगैरह जितने भी थे ना अच्छे से साफ हो गया। अब ये वाले जो चादर आते हैं ना, ये इतने रफ़ आते हैं, मतलब इसको ना तो ओढ़ सकते हैं, ना ही बिछा सकते हैं। जब से लिए हैं, बहुत पहले, कम से कम 10 साल पुरानी चादर है, कुछ भी काम में नहीं आ रही है।
लगातार अभी हो रही है बारिश। बारिश होने की वजह से पैरदान जितने भी हैं ना सूख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चादर को कट किया है, उसमें 4 टुकड़े बनाई हूँ और चारों टुकड़ों को 4-4 बार फ़ोल्ड किया है। मतलब एक टुकड़े को 4 बार फ़ोल्ड किया है और अगल-बगल एक प्लेन कपड़ा लिया है और पाइपिंग लगाऊंगी। और कुछ इस तरीके से मैंने सारी पैरदान बना के तैयार की हूँ। इसमें कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं डाला है, हल्का-हल्का सा पाइपिंग लगाई हूँ। धोने में कंफर्टेबल, और जैसे हम पैरदान बनाएँगे ना तो बहुत ही अच्छा, थोड़ा-सा रफ़ है ना, तो पैरदान का काम अच्छे से करेगा। और एक चादर में 4 बनाई हूँ, थोड़ा-सा अलग-अलग डिज़ाइन कर दी हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और पता भी ना चले कि ये चादर है। मुझे ही नहीं, मेरे घर के सभी लोगों को बहुत पसंद आई। और बीच में एक कच्ची सिलाई लगी है, चाहे तो वो सिलाई खोल सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सिलाई एकदम खुलना ही चाहिए। और 4 बन के तैयार हो गई है। 5-6 महीने पहले ना दीवार पे हमने डेकोरेट किया था, दिखने में बहुत सुंदर लगता था, लेकिन दीवार पूरी हो गई है खराब। पानी की सीलन इतनी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती है। जो अभी की बारिश हो रही है ना, बहुत तेज़ वाली, खतरनाक, मतलब किधर से किधर पानी आ रहा है, हर जगह गीला हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन से ये स्टिक किया था। तो ग्लू गन से मैंने करने के बाद ना यहाँ पर जब निकाले तो बिल्कुल भी दीवार खराब नहीं हुई है। हाँ, ग्लू गन का इस्तेमाल अगर पुट्टी वाली दीवार पे करेंगे तो वो ग्लू गन ना पुट्टी लेके ही निकलेगी। तो अगर सिंपल दीवार है ना तो उसमें अगर ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं तो दीवार खराब नहीं होगी। पुट्टी वाली दीवार पे बिल्कुल ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ पर एक नकली प्लांट मैंने बनाई थी, उसको भी साफ करना ज़रूरी है। अगर टाइम टू टाइम साफ नहीं करेंगे ना तो इसकी पत्तियाँ एकदम अलग ही दिखने लगती है और ऐसा लगता है कि नकली है। और जब हम इसको अच्छे से साफ कर देते हैं टाइम टेबल से ना, तो ये बिल्कुल असली लगता है। और जब भी कोई मेहमान आते हैं ना तो पहले तो समझते हैं कि असली है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नकली है। जब भी रूम में एंटर करते हैं तो एक जगह टॉवल टंगा रहता है, दूसरी जगह मेरे हस्बैंड के डेली के सामान, कपड़े टंगे रहते हैं। और अभी घर में एक कथा थी, कथा की वजह से पूरा घर ना अस्त व्यस्त हो गया है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ व्यवस्थित होगी। हम अगर चाहते हैं कि एक दिन में सारा काम हो जाए तो सारा काम एक दिन में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने कुछ हैंग करने के लिए ये स्टिकर बुलाई हूँ, और इसको मैं यहाँ पर अलमारी के पीछे, अलमारी के साइड में लगा दूंगी, और जो कपड़े एकदम सामने रहते हैं ना वहाँ पर टंग जाएंगे। अलमारी का जो ये हिस्सा है ना आड़ में है, और जब जैसे ही हम घर में आएंगे तो वो दिखेगा भी नहीं। ये वाले कपड़े जब मार्केट जाते हैं तब पहन के जाते हैं, तो ये कपड़े मैं अलमारी के अंदर भी नहीं रख सकती। 1 घंटे के लिए पहनते हैं, 2-3 दिन के बाद में धुल के फिर ही दूसरा कपड़ा निकलता है और ये वाला कपड़ा अलमारी में जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बाय बाय।